अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय किचन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। ये तो बड़ा फॉर्मल सा जुमला है जो हम रोज़ बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं आपको टाइमिंग्स के बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में। असल बात तो उसके बाद शुरू होती है जनाब, जब हमारी चिट चैट स्टार्ट होती है, आपकी फरमाइशों का सिलसिला शुरू होता है, आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू होता है और हम बनाते हैं आपकी बहुत सारी की गई फरमाइशें जब अपने किचन का हिस्सा बनाते हैं। जब वो स्किल्सन यानी लज़्ज़त बाय स्किल्सन का एक हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, स्किल्सन एक फैमिली है, आप उस फैमिली का हिस्सा हैं, उसके बाद वो रेसिपीज़ आपके दस्तरखान का हिस्सा बन जाती हैं, आपकी दावतों का हिस्सा बन जाती हैं। सो आज भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आए हैं और हम चाहते हैं आप वो रेसिपीज़ भी ट्राई करें और आपका जो एक मेन्यू है घर का उसमें मज़ीद रेसिपीज़ का इजाफा हो जाए। और आप कॉल कर सकते हैं हमें 0316881020 पे। और जनाब इसके अलावा स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहाँ पे आपके लिए इतना अच्छा कोई प्रोग्राम लेकर आया है, वहीं पर वो आपके लिए लाया है जनाब इतने मज़ेदार सी और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जिसको सीख कर आप एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक जिसे कहते हैं माशरे के कंस्ट्रक्टिव हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती और मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखें जी, जिस तरीके से चीज़ें हम अगर मुल्कों को देखें, डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स को हम देख रहे होते हैं, तो आप देखें कि पूरी फैमिलीज़ मिलकर हर काम कर रही होती हैं, वो घर का काम हो कि वो बाहर का हर काम हो, सब मिलकर एक रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होते हैं और साथ साथ घर में एक जिसे कहते हैं ना हाथ बटाना एक दूसरे का, आइदर कि वो मेल हो कि फीमेल हो, वहाँ जेंडर को इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही होती बहुत मदद के साथ। लेकिन साथ में जब मिलजुल के सब काम करते हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, घर के जो मर्द हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं, ख़वातीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा सा हेल्दी सा एक एनवायरनमेंट हो जाता है। सबको एक दूसरे के साथ मेरा ऐसा मानना है कि मिल बैठने का वक्त ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि अगर एक शख्स घर का ओवरबर्डन हो जाए तो फिर वो बस फिर सारा दिन इधर से उधर ही भागता रहता है, वो फिर फैमिली को टाइम दे नहीं सकता, इधर वो मेल हो कि फीमेल्स हो। सो सबका ख्याल रखना चाहिए, सबको मिलजुल के बैठना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए और प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और आज की रेसिपीज़ क्या हैं वो भी किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज की रेसिपीज़ क्या हैं और आज हम अपने किचन में क्या बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जल्दी जल्दी से सिखा सकें। और जो आज की हम रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, आपने हमेशा से देखा है हमारे किचन का एक मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा एनिक्स की मशीनरी से फुलफिल रहता है और बहुत अच्छी, बहुत कंस्ट्रक्टिव उसकी प्रोग्रेस हमें नज़र आती है कि जी कोई चीज़ मसाला पीसना हो, ब्लेंड करना हो, स्मूथ करना हो, तो जब हम इसके ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कीमा बनाना हो उसके मिक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पिज़्ज़ा बनाना हो तो डिलक्स पिज़्ज़ा जो मेकर है वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें तो बड़ी रिलायबल होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, बहुत फाइन तरीके से चल रही होती है। सो कौन है हमारे साथ आज भी हमारे साथ? अरसलान है। कैसे अरसलान, क्या बना रहे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम क्या बना रहे हैं अरसलान? पम्पकिन बना रहे हैं, पम्पकिन पचैचा करी बना रहे हैं हम। ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल वैसी भी नहीं है जैसे हमारे घरों में बन रही होती है। पम्पकिन हमारे यहाँ बड़े अजीब तरीके से पकाया जा रहा होता है, बहुत जगहों पे उसको मिसाल नहीं देते, पम्पकिन का नाम सुन के ना चेहरे उतर आते हैं। कद्दू, ये वाला एक्सप्रेशन होता है, कद्दू बनाया है, हमें भूख नहीं है, बाहर से मंगवा लेते हैं, और फौरन ये वाला एक्सप्रेशन आता है ना, भूख नहीं है, दिल नहीं चाह रहा, हम तो बाहर से कुछ खा के आए, नहीं मुझे तो दोस्तों में जाना है। वो दोस्तों में नहीं जाना होता, मैं आपको बता रही हूँ, वो खाना खाने जाना होता है। तो लेकिन अगर वही रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार तरीके से बनाई जा रही हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर से मंगवाएगा। इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे थाई स्टाइल में। देखें जी, ये दोनों चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, पम्पकिन पोटैटो करी जो मैं आपको आज बनाना सिखा रही हूँ, वो बहुत एक तो इजी रेसिपी है, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बहुत जिसे कहना चाहिए मुश्किल रेसिपी नहीं है, ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 500 ग्राम आलू हैं जो क्यूब्स में कटे हुए। आलू हमने बॉयल होने के लिए रखे। जब आलू जिसे हमें कहना चाहिए 75% गल गए,
यानी कि हल्की सी कसर रह गई। तो क्यूब में कटे हुए ये जो पंपकिन थे वो हमने उसमें डाल दिए ताकि 5-7 मिनट ये पंपकिन भी पक जाए और इसको हम करी में इस्तेमाल कर लें। देख रहे हो अरसलान, तुमने कितने अच्छे क्यूब्स काटे। ये भी तो कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है। अच्छा पता है क्या, हमारे यहाँ ना कॉम्प्लीमेंट देते हुए ना लोग बड़ा रुकते हैं। मैं कभी कॉम्प्लीमेंट देते हुए नहीं रुकती। मैं कहती हूँ आप जब तक कॉम्प्लीमेंट देंगे नहीं, क्या पता चलेगा कि जी कैसा काम हुआ। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। नेगेटिव देते, पॉजिटिव नहीं देता। जोर से बोलो। नेगेटिव देते हैं, पॉजिटिव कोई भी नहीं देता। ये देखें, कुछ भी गलती है वो जरूर बताएंगे, लेकिन कुछ अच्छा किया तो दबा जाते हैं। ये मेरे बच्चे ने ना वैसे 16 आने सच बात की। अब मैं कहती हूँ अगर चाहे नेगेटिव है अकेले में जाके बताएं, पॉजिटिव है सबके सामने बताएं। तो पोटैटो करी के लिए हाँ जी, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे और कॉल करें। अलिशमा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अलिशमा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। एक छोटी प्याज फाइन चॉप, इसको हम सौते करेंगे। इसको स्टिर करें अरसलान। साथ में हम इसमें अदरक 1 टीस्पून ऐड करेंगे। फाइन चॉप लहसुन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये मज़ेदार सा जो है ना ये ऐड हो गया इसमें। अस्सलाम वालेकुम अलिशमा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं अलिशमा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया अलिशमा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। वैसे तो आप मुझे पहचान गई होंगी। नहीं पहचानी। ऐसा जरूर। कौन बोल रही हूँ? चलिए कोई बात नहीं, मैं आप मेरी टीचर रह चुकी हैं फिलहाल। अच्छा नहीं पता है असल में ना वैसे बात करने में और यहाँ पे ना हमें कॉल में आवाज़ में बहुत फ़र्क महसूस होता है अलिशमा। दिस इज़ अ रीज़न कि हम एकदम से नहीं पहचान पाते हम लोग। तुम कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो? बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करोगी अलिशमा? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी देखिए, हमारा हरगिज़ मकसद ऐसा नहीं होता या पर्पसली ऐसा नहीं होता कि हम नहीं पहचान रहे होते। कॉल जब आती है ना तो उसमें हमें आवाज़ बहुत फ़र्क आती है। उस पर फ्लोर पे जब हम हमारे पास ये ओबियसली ओपन एयर अगर हम बात करें कि स्टूडियो में जो कॉल आ रही होती है उसमें और वैसे फ़ोन पे बात करने में आवाज़ में बहुत फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क आता है। सो इसको आप देखें, हल्के हल्के आप सौते करेंगे। फिर आपने क्या करना है, ये जो आलू और पंपकिन को बॉईल किया हुआ है वो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। उसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे। थोड़ा सा अरोमा और इसमें मुझे लगता है भी होना चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है अरसलान? आप जो बोल रही हैं वो सही। मुझे क्या लगता है, क्या आपके पास इतना एक्सपीरियंस है? नहीं देखें, मैं हमेशा मानना होता है ना जूनियर, देखें जूनियर्स ऐसे ही सीखते हैं। व्हेन वी आस्क्ड तो हमें पता चलता है कि उनका विजन कितना क्लियर हुआ, कि वो बच्चे फिर पहचानते कि नहीं अभी थोड़ी सी गुंजाइश है या हमारे अकॉर्डिंगली इतना हो गया है या और होना चाहिए। सो आई थिंक डन, दिस इज डन, परफेक्टली डन। अच्छा जी, इसमें हमने ये ऐड कर दिया, वहाँ साइड पे नहीं रखना राइट पे ना। और ये हमारे पास करी पाउडर है। करी पाउडर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लूज में भी अवेलेबल है, पैकेट्स में भी अवेलेबल है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ये ऐड कर देंगे। बड़े मज़े की रेसिपी है, मैं आपको बता रही हूँ, ये हैव टू ट्राई। कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, मज़ेदार सा। बच्चे ना अब पंपकिन को भी आलू समझ के खा लेना है उन्होंने। क्यूब्स कर देना, पता नहीं। हाँ देखिए, कटिंग रियली डज मैटर। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जी ये वो स्किल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। खाने का पूरा लुक चेंज हो जाता है। पकाने का तरीका बड़ा मैटर करता है, कुकिंग मेथड्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं। सो क्रिस्टन की तो हमेशा से ब्यूटी रही है जी। क्रिस्टन आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे, और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skillston.com। बिकॉज आपके करियर की बात है, मुस्तकबिल की बात है और स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग की बात है, तो फिर क्रिस्टन तो विजिट करना बनता ही है। क्या कहते हो उसमें? बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे होते हैं ना। वैसे तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था, कैसा माहौल होगा? थोड़ा ऊंचा बोलना। हाँ, अच्छा।
क्या एक्सपेक्ट किया था, कैसा माहौल होगा? जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। ये हंस ऐसे रहा है, बंदा डाउटेड हो जाए ये खुशी में हंस रहा है या वैसे नहीं हंस नहीं रहा नहीं, वाकई में अच्छे ट्रेनर हैं। है? वो क्या ऐसे हंसे मैं खुद हो गई है, क्या कह रहे हो उर्सला? नहीं नहीं, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है ये। मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत दोस्ती है। मैं आपको बताऊं, मेरे जितने स्टूडेंट हैं मुझसे बहुत छोटे, मेरे लिए तो बच्चों की तरह है। कुछ का एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ सेम एज ग्रुप के होते हैं, कुछ एज ग्रुप में बड़े भी होते हैं, लेकिन मेरा उन सबसे एक ही रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, वो है दोस्ती का। ऐसे ही सबसे ना, एक बड़ी एज वगैरह नहीं देखती हमारी शेफ, जो Never. बड़ी है छोटे हैं, सबसे बहुत अच्छा है। सबसे हंसी मजाक, अच्छा हेल्दी माहौल, काम करना साथ साथ, वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इतना प्यारा अरोमा आ रहा है ना। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, हाँ बेटा 2 से 3 टेबल स्पून डालें। हाँ बस। और इसमें हम साथ ऐड करेंगे जनाब काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 टीस्पून, और साथ में हमने इसमें क्या ऐड करना है जनाब, कोकोनट मिल्क पाउडर। पेपरिका शेफ फॉर कलर टेस्ट दोनों माइल्ड फ्लेवर होता है। हाँ, फ्लेवर तो और बहुत ही हाँ, हल्का है इसका। बहुत माइल्ड, लेकिन कलर बहुत अच्छा होता है। है। हाँ बेहतरीन सा, मज़ेदार सा, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। खूबसूरत लग रहा है। मैंने ना ज़्यादातर लोगों को ना अचारी कद्दू बनाते हुए देखा है घरों में, या फिर वो बिल्कुल मैश करके ना वो वैसे बना रहे होते हैं, इस तरीके से नहीं बना रहे होते। और ये बहुत मज़े का, इसको आपने एज अ साइड सर्विंग, जहाँ आप रायते बहुत सारे रख रहे होते हैं ना, इसको आप साइड सर्विंग रखें अपने मेन्यू में, आपको बहुत बहुत अच्छा आपको सपोर्टिव मील रहेगा। ये न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। अभी गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो पम्पकिन की क्वालिटी है कि ठंडा होता है, मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। ये कोकोनट मिल्क, अगर साशे है तो आपने एक साशे से 1 गिलास बनाना है। बेटा मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, चक दे दो मुझे। और अगर जो टिन है तो आप पूरा 1 टिन इसमें डाल दो। अच्छा, हमारे यहाँ ना कोकोनट मिल्क का कोई इतना इस्तेमाल है नहीं, हालांकि अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें ना, हालांकि हमारे इतना नारियल होता है हमारे यहाँ, लेकिन हम ना उसको कंजम्पशन उसका बहुत अच्छा नहीं है ज़्यादा। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा, श्रीलंका में, बहुत थाई ज़्यादा। कुजीन में भी, इंडिया में भी बहुत इस्तेमाल है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों कंजूसी कर जाते हैं इन चीज़ों में। ये बेटा हमारे को नमक नहीं डालना ना, मैंने नमक ऐड कर 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बाद में ना पता है नमक को थोड़ा सा हम लोग सेटल डाउन करते हैं एट लास्ट। कितना प्यारा सा वो बन गया ना ये। इट्स नॉट रियली कि कोई ग्रेवी टाइप चीज़ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये देखें, इसको आप थोड़ा सा और कुक करेंगे। ये देखो, इसमें अब थोड़ा सा ये इसमें कुक होगा और फिर ये परफेक्टली टेंडर हो जाएगा। अभी जो थोड़ी सी गुंजाइश है ना इसमें, वो भी फुलफिल हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको ना शिफ्ट करते हैं और दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। जिंजर चिकन बहुत फरमाइश थी मेरे पास जनाब जिंजर चिकन की, तो आज जिंजर चिकन मैंने सोचा बना ही देते हैं, बिकॉज़ आप फरमाइश करें और लज़्ज़त बाय किस्म का वो हिस्सा ना बने रेसिपी, कैसे मुमकिन है हमारे होते हुए कि ऐसा ना हो। ऐसा ही होगा जनाब, आप जो जो फरमाइशें करते जाएंगे हम उसको फुलफिल करते जाएंगे, बिकॉज प्रोग्राम ही आपका है, आपकी मोहब्बतों से सजता है, आपके प्यार से सजता है ये प्रोग्राम। ठीक है जी, लेट इट कुक, इसको पकने दें। अब सारा काम चूल्हे को करने दें। अब चूल्हे का काम है, हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा काम मसाले डालने तक था। अब बाकी कुकिंग जो है ना ये फ्लेम ने करनी है। दूसरी रेसिपी बनाएं। अच्छा जी, क्या रेसिपी है अरसलान? पसंद है जिंजर चिकन? नहीं, पहले ट्राई नहीं की मैंने। आप ट्राई करोगे? अच्छा जी, बिकॉज हम मॉड्यूल वाइज चल रहे होते हैं, कॉन्टिनेंटल के मॉड्यूल्स चल रहे होते हैं, कोल्ड किचन के मॉड्यूल्स होते हैं, फिर इसमें हमारे पास इटालियन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ कुजीन है और फ्रेंच कुजीन है, कोल्ड किचन है, फ्राइंग का हमारे पास अलग एक वो होता है जिसमें फ़ास्ट फूड वगैरह चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम फरहाना,
वालेकुम अस्सलाम, मैं फरहाना बात कर रही हूँ। जी फरहाना, कैसी हैं? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रही हैं फरहाना? मैं कराची से बात कर रही कराची हूँ। से। जी, कुछ फरमाइश करना चाहेंगी फरहाना? फरमाइश बस मेरी ये है कि आप मुझे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा सा केक बनाना चाहिए। ठीक है जी, मैं आपकी फरमाइश शेफ वैसे तो फरहाना को आपकी सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और आपकी कुकिंग और सारे जितने भी प्रोग्राम है मैं देखती हूँ। खासतौर से जो आपने शुरू में एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने बहुत सारे लिंको वगैरह बताए, जी 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 बिल्कुल वो बिल्कुल। सब बहुत अच्छे थे। ट्राई भी किए थे हम लोगों ने और सबको बहुत पसंद आती हैं जो भी चीज़ें घर का हैं। निम्को मिल जाए, मैं कहती हूँ बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज घर में जो निम्को बनाते हैं बड़ा साफ सुथरा होता है, बड़ा जी। हाइजेनिक होता है, इसीलिए मैंने निम्को बनाना सिखाया था। मोस्टली बहुत घरों में अच्छी, हमारे यहाँ बहुत प्रैक्टिस मजे नहीं की है चीज़। निम्को बनाने की। मैं इंशाल्लाह मजीद निम्को भी लाइन अप करूंगी। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और बहुत शुक्रिया आपकी जरूर। कॉल का। जी जनाब, हम अगली रेसिपी की भी तरफ जाते हैं, लेकिन उस रेसिपी से पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक, ताकि रेसिपी की कंटिन्यूटी में कोई वो हर्डल नहीं आनी चाहिए ना। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो पंपकिन करी है, इसको देखते हैं कहाँ तक पहुँचाइए कि कितनी टेंडरनेस हो गई है, कितना परसेंट हो गया है। आई कैन सी पंपकिन में हल्का सा टाइम है, ये देखें। सो इसको हम 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे मज़ीद, ताकि ये धीमे धीमे और पक जाए और आराम से इसको फिर आप सर्व करें उबले हुए चावल के साथ। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है साजिदा? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। क्या कहेंगी साजिदा, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, मैं फरमाइश करना चाहूँगी। जी जी। मुझे एक्चुअली कढ़ाई बनाना सिखा दें। क्या बनाना सिखा दूँ? कढ़ाई बनाना सिखा दूँ? ठीक है जी, आपको कढ़ाई बनाना सिखा देंगे। और क्या करती हैं साजिदा आप? बस मैं घर में होती हूँ। अच्छा, चले, घर में भी बहुत काम होते हैं ना, घर में रहना भी कोई आसान काम थोड़ी होता है। सारी चीज़ें, दिन भर की एक्टिविटीज़, सारा खाना बनाना, चीज़ें, बच्चे सब देखना, तो बड़ा वो होता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपने टाइम निकाला, कॉल किया। इंशाल्लाह कढ़ाई भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो यू कैन सी हमारे पास ये जिंजर चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है। इसका ग्रेवी देखो और सुना कितना अच्छा इसका, और ये जो इसमें जो जिंजर का फ्लेवर है, बिकॉज आपने जिंजर को उसको फ्राइंग में बहुत अच्छे से आपने सौते करना होता है, तो कच्चापन नहीं रहना चाहिए जिंजर का। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जिंजर जब आप इसमें ऐड करेंगे, कोशिश करें कि पानी लगा हुआ अदरक ना हो। मार्केट से जब आप अदरक लेकर आएंगे तो वो ड्राई अदरक होना चाहिए। अदरक लेते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़ों का, कि एक तो वो साइडों से गला हुआ या फंगस लगा हुआ होता है, आपने वैसा अदरक नहीं लेना है। जो अदरक ड्राई होता है आपने वो लेना है। देखें, जो अदरक गीला होता है अमूमन उसको पानी में या फिर सिट्रस चीज़ें डाल के उसको रख दिया जाता है, ताकि उसका वेट बढ़ जाए। जो सूखा अदरक होता है उस पर पानी नहीं लगा हुआ होता, तो वो एक्चुअल अदरक फिर आपको हासिल हो रहा होता है। लुक वाइज तो लेकिन शेफ गीला वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, देखो, गीला वाला अच्छा इसलिए लगता है कि वो काटने वाटने में आसानी हो जाती है, लेकिन वो जो उसमें लिक्विड में भिगो के रखते हैं ना, वो दैट इज़ नॉट गुड। तो जो ड्राई अदरक आ रहा होता है, मैं सूखे अदरक की बात नहीं कर रही, मैं फ्रेश अदरक में, फ्रेश अदरक में सूखा अदरक ये भी अजीब सी बात नहीं है। आप डिस्क्राइब कैसे करें फ्रेश अदरक में सूखा अदरक, क्योंकि अगर अदरक को बिल्कुल सुखा दे तो सौंठ बन जाएगी, वो ड्राई जिंजर पाउडर हो जाता है, उसको भी पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन फ्रेश अदरक में सूखा अदरक से मतलब पानी लगा अदरक ना हो, वो वाला अदरक लेना है और उसमें फंगस ना लगा हुआ हो, गला हुआ ना हो। तो अदरक की देखिए, जो इंग्रेडिएंट आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। उस क्वालिटी से ही आपके खाने में फ्लेवर्स आते हैं। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, होटल्स की बात करें, तो होता ही है कि होटल में पर्टिकुलर वेंडर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हुमैरा? मैं ठीक हूँ। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और आप मुझे बिरयानी बनाना सिखा देंगी? बिरयानी?
जी जी, ज़रूर बिरयानी बनाना सिखाएंगे आपको। कौन सी बिरयानी सीखना चाहेंगी? बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी, ठीक है जी, ज़रूर बनाएंगे बीफ बिरयानी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हम अदरक की बात कर रहे थे ना? हाँ जी, तो अदरक जो है बेसिकली फिर उसकी क्वालिटी या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट होता है, इसकी क्वालिटी बहुत मैटर कर रही होती है। इंडस्ट्री में वेंडर्स होते हैं पर्टिकुलर जो सामान पहुंचा रहे होते हैं, तो उसकी क्वालिटी में हम 19-20 हो नहीं पाते। हमारे यहाँ तो वो वाला हिसाब होता है ना कि आज गली में से अदरक खरीद लिया, कल वाटर पम्प से खरीद लिया, परसों जाके किसी और। नहीं क्या था, इसमें कोकोनट मिल्क ऐड है तो इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है। ये देखें जी, ये हमारा पोटैटो पम्पकिन करी इन थाई स्टाइल। अच्छा देखें, इफ़ यू वांट टू ऐड द चिलीज़ दैट इज़ योर चॉइस। इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रेसिपी, सो यू कैन ऐड इट और यू कैन ओमिट इट। ये देखें इस तरीके से। थोड़ी हरी प्याज को हम हल्का फुल्का चॉप पे भी डाल देंगे। बॉइल्ड राइस के साथ अंत लगते हैं बहुत मज़ेदार लगते हैं। सो यू कैन सी कलर कॉम्बिनेशन, नॉट टू मच स्पाइसी, नॉट लेस स्पाइस, बहुत बैलेंस, बहुत प्यारा फ्लेवर। यू कैन ऐड ये इस तरीके से। बहुत पतला शोरबा नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बट दिस इज गुड जस्ट फॉर कलर कॉन्ट्रास्ट। शेफ, आप जो नॉन स्टिक का बताए थे उसको हैंडलिंग का भी तो है कि वॉश भी उसको सही तरीके से। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपना बिलाल कह रही हूँ सर सलाम तो बिल्कुल दो, बताओ हमारे देखने वालों को बताओ, ताकि पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स के पास माशाल्लाह नॉलेज का खजाना होता है। वॉश करना ही बहुत तरीके से जैसे इसमें कोई तार वगैरह यूज़ नहीं करते, ऐसे तरीके से वॉश करते हैं, वरना तो ये ख़राब है। आपने ले लिया और इसमें तार मारा तो बस ये गया। मेटल वायर इस्तेमाल नहीं करना है, और इसमें स्पूडल भी, वो स्पून भी वो मेटल का इस्तेमाल नहीं करने, या फिर वो जो कांटा टाइप चीज़ें होती हैं वो भी नहीं लगा सकते, वो भी इस्तेमाल। स्क्रॉच नहीं करना, बेसिकली खुरचना नहीं होता है इसको, ऐसे ही उसको आप खुरचेंगे नहीं। इवन दो देखें, एक तो इसमें लगता नहीं है खाना नीचे, लेकिन अगर ये फाइन क्वालिटी नहीं है इसमें खाना लग जाएगा। गेजेस का बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो ग्रिल है वो होता है ना, ग्रिलिंग पैन जो होता है, मैंने अक्सर घरों में देखा उसको ना बड़ा रगड़ रहे होते हैं। तो आपने इसको रगड़ना नहीं है उससे, मेटल वायर से। अगरचे आपको लगता है कि खाना लग गया है या मिस हैंडलिंग हो ही गई है, पानी डाल के बॉयल होने रख दें। जब वो बॉयल होगा तो जितना स्क्रॉच होगा वो खुद ही उतर जाएगा और उसको आपको ज़्यादा खुरचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बहुत बैलेंसमेंट में आ जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक वो भी तो आता है ना नॉन स्टिकिंग में, जो सिरेमिक्स के आते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा उसमें। लेकिन उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है, अगर आपने इसको ज़्यादा ज़ोर से गया फिर एक्सपेंसिव भी होता है और वो फिर डेलिकेट भी बहुत होता है, वो क्योंकि सिरेमिक है बाबा वो, तो उसको बहुत, लेकिन उसमें स्टेक्स वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। वो गर्म कर दो ना उसको, पाइपिंग हॉट करके आप उस पर जब ग्रिलिंग कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। बहुत शुक्रिया अरसलान, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू फॉर असिस्टेंस। बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बातें शेयर कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं और आपको अपडेट कर रहे होते हैं चीज़ों के साथ। इट साउंड्स गुड। देखिए जनाब, दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार। मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ पम्पकिन पोटैटो करी का। पम्पकिन पोटैटो करी के लिए हमने क्या किया था, एक छोटी प्याज ली थी, उसको हमने आधा कप तेल में सौते किया था। उसके बाद हमने स्मैश किया लहसुन और अदरक 1 टीस्पून, और उसमें उबले हुए आलू और पम्पकिन ऐड किए, जो कि पूरी तरह नहीं उबाले हुए थे, यानी वो हाफ डेड थे। उसको फिर हमने हल्का हल्का स्टिर किया। जब वो अच्छे से स्टिर हो गया, फिर हमने उसमें ऐड कर दिया करी पाउडर। करी पाउडर ऐड करने के बाद हमने उसमें ऐड किया हल्दी पाउडर,
पेपरिका पाउडर, सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर सबको डाल के हमने बहुत अच्छे से स्टीर किया। जब उसको अच्छे से स्टीर किया, साथ साथ हम ग्रेजुअली 1 से 2 टेबल स्पून हमने उसमें पानी ऐड किया। जब वो पानी ऐड करने के बाद वो अच्छे से भुन गया, हमने उसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया। कोकोनट मिल्क दैट इज़ योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू यूज़ द टिन वन, आप टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू यूज़ द साशे पैक, जो कि आप उसको 1 ग्लास 250 ml पानी में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं बनाएंगे। और फिर आपने इसको ऐड कर दिया। इफ़ देयर इज़ नीड कि आपको लगे कि अगर आलू में कसर ज़्यादा है तो यू कैन ऐड सम वाटर, मज़ीद पानी आप थोड़ा सा ऐड करेंगे। अदरवाइज लेट इट कुक, उसको अदरवाइज आप पकने दें, उसको आप लिड लगा दें और उसको टेंडर होने के लिए रख दें। टेंडर इतना करना है कि अंदर उसके हल्का क्रंच रहना चाहिए, उसको बिल्कुल पका के ख़त्म नहीं करना है। और जब लास्ट में आपने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी हरी प्याज, और टॉप गार्निश पे आपने इसको हरी प्याज के साथ थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ आपने इसको गार्निश कर देना है। सर्व करना है बॉइल्ड राइस के साथ। अदरवाइज फॉर दोज हु रियली डोंट वांट टू ऐड द एक्स्ट्रा कार्ब्स, हालांकि स्टार्च की कंटेंट ज़्यादा होता है पोटैटो में, तो आप उसको ऐसे ही भी खा सकते हैं, बिकॉज उसमें तेल आप चाहें तो और क्वांटिटी कम कर दें। ऑलिव ऑयल में बना लें, किसी भी फ्लेवर्ड ऑयल में बना लें, तो आप उसको वैसे भी बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने जिंजर चिकन की तरफ। जिंजर चिकन में हमने तकरीबन 150 ग्राम अदरक इस्तेमाल किया है, 2 बड़ी प्याज फाइन चॉप, और उसमें हमने 100 ग्राम अदरक फाइन चॉप करके ऐड किया। उसको जब वो हल्का सा भुन गया, थोड़ा इसमें अरोमा डेवलप हो गया, हमने 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक ऐड कर दिया, और फिर इसमें क्यूब में कटे हुए 500 ग्राम चिकन ऐड कर दिया, उसको बहुत अच्छे से भून लिया। साथ हमने इसमें ऐड किया लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और नमक, और उसको बहुत अच्छे से भून लिया। जब वो अच्छे से भुन गया, हमने इसमें ऐड कर दिए 1 पाव अच्छे फाइन चॉप कटे हुए टमाटर। जब टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो गए, उसको हमने थोड़ा सा दही ऐड किया और उसको भून लिया। जब वो बहुत अच्छे से भून गया, उसको हमने ऊपर से सर्व कर दिया फाइन जूलियन कटे हुए अदरक के साथ, हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ, और वो जनाब हमारे टेबल तक पहुंच चुका है। सो आपने ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है, प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना है, हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्स सेंटर, मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात रहेगी। हमें इजाज़त दीजिए, मुझे मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।